गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको त्योहारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है ना, हमारा देश भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रि है, ईद है, क्रिसमस है। जैसे आजकल नवरात्रि का फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर में माता बैठाते हैं हम लोग, 9 दिन उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ही एक और फेस्टिवल है रक्षाबंधन का। तो आज जो हमारा लेसन भी है वो उसी से रिलेटेड है। पाठ 2, सलोनी की राखी। इस लेसन में हम रक्षाबंधन के बारे में जानेंगे कि यह त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और कब मनाते हैं। आप सबने रक्षाबंधन का फेस्टिवल तो मनाया है, सब मनाते भी हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उनको गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं हम ये फेस्टिवल? आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हम ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इस फेस्टिवल के पीछे, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है, हज़ारों साल पुरानी बात है कि एक बार जो भगवान जी थे, जो देवता थे, उनमें और राक्षसों में, दानवों में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई जो कई वर्षों तक चली, कई सालों तक चली। और जो राक्षस थे, जो दानव थे, वो देवता पर हावी होने लगे। हावी मतलब उनके ऊपर विजय पाने लगे, जीतने लगे। तो जो राजा इंद्र थे, उनको थोड़ी सी चिंता हुई, थोड़ी सी टेंशन हुई। उन्होंने सोचा कि अगर ये राक्षस जीत गए हम लोगों से तो हमारा जो भी राज्य है वो इनके पास चला जाएगा। ये लोग फिर सबके राजा बन जाएंगे, ये लोग राज करेंगे। और राक्षस तो पता है आपको कितने गंदे होते, लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं, पूजा नहीं करने देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो पृथ्वी पर इन लोगों का आतंक और बढ़ जाएगा और ये और लोगों को, मनुष्यों को और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो वो इसी चिंता में जो इंद्र देवता थे वो कहाँ गए? बृहस्पति देव के पास गए। भगवान बृहस्पति के पास गए और उन्होंने उन्हें जो राजा इंद्र थे उन्होंने अपनी चिंता बताई कि ऐसी कि जो राक्षस हैं वो अगर जीत गए तो फिर क्या होगा। जब यह बात जो राजा इंद्र थे उनकी पत्नी को पता चली, उनकी वाइफ को पता चली, तो वो इंद्र देवता के पास गई और उन्होंने एक रेशम का धागा लिया और उसको मंत्रों से शुद्ध किया। उसमें मंत्रों से बहुत सारी शक्तियाँ डाली और वो धागा जो था उनकी कलाई पर बांध दिया। कलाई मत मीन्स रिस्ट, जो इंद्र देवता की रिस्ट थी, उनकी कलाई थी, उस पर बांध दिया और बोला कि यह रक्षा सूत्र बांधा है मैंने आपके कलाई पर, जो आपकी और अन्य देवताओं की राक्षसों से रक्षा करेगा। और फिर उसके बाद जो राक्षस थे वो देवताओं से हार गए और देवताओं को उनका राज्य फिर से मिल गया। तो ये छोटी सी कहानी है। इसीलिए रक्षाबंधन पे जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों को क्या बांधती हैं? राखी बांधती हैं। क्यों बांधती हैं? जिससे जो भाई है उनकी रक्षा करें, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में हमेशा अपनी बहनों का सपोर्ट करें। तो ये तो हुई छोटी सी कहानी कि हम ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं। अब ये फेस्टिवल हम कब मनाते हैं? ये फेस्टिवल हम सावन मास के पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। जैसे इंग्लिश मंथ्स होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही हिंदी महीने भी होते हैं। चैत्र है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, सावन है। तो जो 5th मंथ है हिंदी महीनों का, जो 5वां महीना है सावन का, उसकी पूर्णिमा को हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। अब ये सावन कभी जुलाई में भी आता है और कभी अगस्त में भी। तो ऐसा नहीं है कि हम ये फेस्टिवल अगस्त में ही मनाएं या जुलाई में ही मनाएं। कैसे मनाते हैं? बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं, राखी बांधती हैं और जो भाई होते हैं वो उनको गिफ्ट्स देते हैं। चलिए अब हम ये लेसन रीड करते हैं। रीड करने से पहले हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके हम पहले मीनिंग जानेंगे। जैसे
सुनहरे। सुनहरे मीन्स सोने के रंग जैसा, गोल्डन कलर का, जिसका कलर सोने जैसा हो। पवित्र। पवित्र मीन्स पुण्य, निर्मल, साफ, शुद्ध। प्राचीन। प्राचीन मीन्स पुराना, बहुत सालों पुराना। वचन। वचन मीन्स वादा, आप किसी को प्रॉमिस करते हो, किसी को वचन देते हो कि आप ऐसा ही करोगे। नाउ वी विल रीड द लेसन। आवाज़ लगाकर सलोनी की मम्मी ने उसे उठाया। सलोनी हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, क्या है मम्मी, क्यों इतनी जल्दी उठा दिया? सलोनी की मम्मी थी, एक लड़की थी सलोनी, उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई और उसको उठाया कि उठो सलोनी, अभी तक सो रही हो। तो वो सलोनी जो थी वो बोलती है कि मम्मा क्या है, इतनी जल्दी मुझे क्यों उठा दिया? जैसे आपको पता है ना कि रक्षाबंधन वाले दिन आप सबकी हॉलीडे होती है, या सैटरडे संडे भी आपकी हॉलीडे होती है, तो उस दिन आप लोग क्या करते हो, बहुत देर तक सोते हो आराम से कि आज तो छुट्टी है, आज तो हमें स्कूल जाना नहीं है, तो हम आराम से सोकर उठेंगे। और अगर आपकी मम्मा उठाती हैं तो आप मम्मा से यही बोलते हो ना, अरे मम्मा सोने दो, आज तो छुट्टी है। तो ऐसे ही सलोनी की मम्मी उसको उठा रही थी कि सलोनी उठो, तो वो क्या बोलती है कि मम्मा क्यों इतनी जल्दी मुझे उठा दिया? मम्मी ने जवाब दिया, उठ जाओ बेटी, भूल गई क्या आज रक्षाबंधन है, तुम्हारे साहिल भैया कब के आ गए हैं। तो जो उसकी मम्मा थी वो क्या बोलती है कि बेटा उठ जाओ, भूल गई, आज तो रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, जो तुम्हारे भैया है वो कब के आ गए हैं। सलोनी के साहिल भैया चंडीगढ़ में पढ़ाई करते थे, कल रात ही वे आए हैं। जो सलोनी के भैया थे उनका नाम क्या था, साहिल नाम था, और वो कहाँ रहते थे, चंडीगढ़ में रहते थे, वहीं पे पढ़ाई करते थे। जैसे आपके भी भैया दीदी होंगे, वो भी बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे, जिनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई होगी, तो वो बाहर रह के दूसरे सिटीज़ में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। ऐसे ही जो सलोनी के भैया थे वो भी दूसरे शहर में रह के अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और वो रात में ही आए थे अपनी बहन से, सलोनी से राखी बंधवाने। सलोनी ने अपने भैया को पत्र लिखकर बुलवाया था। साहिल भैया के आने की बात सुनकर सलोनी जल्दी से उठकर बाथरूम में गई। सलोनी ने अपने भैया को कैसे बुलाया था, पत्र लिखकर। पत्र मीन्स लेटर लिखकर। जैसे आजकल तो हमारे पास इतने सारे मोबाइल फ़ोन हैं, हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, कभी भी किसी से बात कर सकते हैं। बट जो पहले के ज़माने में, पहले टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो लोग एक दूसरे से कैसे बात करते थे, कैसे एक दूसरे के टच में रहते थे, पत्र लिखकर, लेटर्स लिखकर। तो सलोनी ने भी अपने भाई को कैसे बुलाया था, एक लेटर लिख के बुलाया था कि भैया आ जाओ, रक्षाबंधन आ रहा है। और जैसे ही सलोनी ने सुना, उसकी मम्मी ने उसको बताया कि उसके भैया आ गए हैं, तो वो जल्दी से उठी और बाथरूम में गई। जल्दी जल्दी ब्रश करके स्नान किया और नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। वो जल्दी जल्दी उठी। जब आप भी लेट होते हो तो जल्दी जल्दी करते हो ना, जल्दी से ब्रश कर लिया, जल्दी से नहा लिया, जल्दी से रेडी हो गए। ऐसे ही उसने भी जैसे ही सुना कि भैया आ गए तो वो जल्दी से उठी, उसने बाथरूम गई, उसने ब्रश किया, जल्दी 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 स्नान किया। स्नान मीन्स नहाना, बात, नहाई और नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। आप भी नए कपड़े पहनते हो, कोई भी फेस्टिवल होता है तो नए नए कपड़े खरीद के लाते हो, अपने लिए नए कपड़े पहनते हो, अच्छे से रेडी होते हो। ऐसे ही सलोनी भी अच्छे से नए कपड़े पहन के तैयार हो गई। इसके बाद उसने पूजा की थाली सजाई, कुमकुम का टीका, दीपक और अपने हाथ से बनाई हुई राखी रखी। तैयार होकर उसने क्या किया, सलोनी ने एक थाली में कुमकुम रखा टीका लगाने के लिए, दीपक रखा, और उसने अपने हाथों से अपने भैया के लिए राखी बनाई थी, वो रखी, हैंडमेड राखी, जैसे मार्केट में भी मिलती है, बट बहुत आप लोग घर पे भी बना सकते हैं उसको। राखी मेकिंग कंपटीशन भी होता है ना, मे बी रक्षाबंधन जब आएगा तब राखी मेकिंग कंपटीशन भी होगा, तो उसमें आप लोग हैंडमेड राखी बनाएंगे और हम राखी कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। माँ ने बेसन के लड्डू और नारियल की बर्फ़ी बनाई थी। जैसे आपकी मम्मा भी स्वीट्स बनाती हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है
स्वीट्स बनाती हैं, मिठाइयाँ बनाती हैं। ऐसी जो सलोनी की मम्मी थी उनने भी क्या किया था, स्वीट्स बनाई थी। कौन सी बनाई थी? बेसन के लड्डू और नारियल की बर्फ़ी। सलोनी ने मिठाइयों को भी थाली में रख लिया। इसके बाद उसने भैया को आवाज़ लगाई। भैया और पिताजी दोनों आ गए। सलोनी ने क्या किया, जो उसकी मम्मा ने मिठाई बनाई थी, जो स्वीट्स बनाई थी उसकी मम्मा ने, उनको क्या किया, थाली में रख लिया। ये देखिए, इसने पूजा की थाली तैयार की है, इसमें स्वीट्स भी रखी है, दीपक भी है, कुमकुम भी है, और ये अपने भाई को राखी बांध रही है। तो सलोनी ने क्या किया, एक थाली जिसमें उसने टीका रखा था कुमकुम का, मिठाई रखी थी, राखी रखी थी, उसको तैयार किया। और उसने उसके बाद अपने भैया को आवाज़ लगाई, और जो उसके भैया थे और सलोनी के पापा थे वो दोनों आ गए। सबसे पहले सलोनी ने भैया को कुमकुम का टीका लगाया और लड्डू खिलाया। सबसे पहले सलोनी ने क्या किया, आप लोग भी करते हो ना, सबसे पहले टीका करते हो भैया को, फिर लड्डू खिलाते हो, फिर राखी बांधते हो। ऐसे ही सलोनी ने भी भैया को कुमकुम का टीका लगाया और लड्डू खिलाया। तभी पिताजी ने नारियल की एक बर्फ़ी उठाकर खा ली और कहा कि मुझे तो नारियल की बर्फ़ी अच्छी लगती है। तो जो सलोनी के पिताजी थे उन्होंने क्या किया, तभी एक प्लेट में से, जो उसने प्लेट लगाई थी उसमें से एक नारियल की बर्फ़ी उठाई और खा ली, और बोले कि मुझे तो नारियल की बर्फ़ी पसंद है, मैंने तो इसलिए खा ली। जैसे आप लोगों को भी जो स्वीट्स पसंद होती है, आप लोग वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप लोग भी उठा लेते हो ना, आप भी खा लेते हो कि ठीक है, क्या पता चल रहा है, पहले खा लेते हैं हम। ऐसे ही उसके पापा को भी नारियल की बर्फ़ी बहुत पसंद थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको उठाया और खा लिया। यहाँ सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। जैसे खिलखिलाकर मतलब ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना कि पापा ने ऐसा है, पापा ने बोला है कि मैंने तो नारियल की बर्फ़ी उठा के खा ली, तो वो सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। साहिल भैया ने अपने बैग से एक पैकेट निकालकर सलोनी को दिया। इसमें सुनहरे रंग की घड़ी थी। जब सलोनी ने भैया को राखी बांधा तो उसके भैया ने क्या दिया, गिफ्ट दिया। जैसे आप लोग भी राखी बांधते हो तो भैया आपको गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ऐसे ही उसके जो साहिल भैया थे उन्होंने भी क्या दिया, उसको एक गिफ्ट दिया अपने बैग में से निकाल के। क्या गिफ्ट दिया? सुनहरे रंग की घड़ी। सुनहरे रंग मीन्स सोने के रंग जैसी, गोल्डन कलर की एक घड़ी दी। पिताजी ने कहा, अरे वाह, घड़ी बहुत बहुत सुंदर घड़ी है, परंतु सलोनी तो समय देख ही नहीं पाती। जब उसके पिताजी ने, जब सलोनी के पापा ने देखा कि घड़ी दी है उसके भाई ने, तो वो क्या बोले कि अरे वाह, घड़ी तो बहुत सुंदर है, गोल्डन कलर की थी तो वो बहुत सुंदर थी, बोले घड़ी तो बहुत सुंदर है, परंतु सलोनी तो समय देख ही नहीं पाती, वो तो टाइम देख ही नहीं पाती है। माँ ने कहा मैं इसे देखना सिखा दूंगी। तो उसकी मम्मा क्या बोली सलोनी की, कि मैं इसे देखना सिखा दूंगी, मैं इसको टाइम देखना सिखा दूंगी। अब आप में से भी जिसको टाइम देखना नहीं आता है तो प्लीज़ अपने मम्मा पापा से कहना कि आपको टाइम देखना सिखाएं। माँ ने आगे बताया, जानती हो सलोनी, रक्षाबंधन बहुत प्राचीन और पवित्र त्यौहार है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। उसकी माँ ने आगे कहा कि सलोनी, तुम जानती हो रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराना है। जैसे मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी ना, कि बहुत हज़ारों साल पहले युद्ध हुआ था देवताओं और राक्षसों में, फिर कैसे देवता जीते थे, और तभी से फिर हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो ऐसी उसकी मम्मी उसको समझाती कि बहुत पुराना, बहुत प्राचीन त्यौहार है ये, वो बहुत पुराना फेस्टिवल है और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं। जो बहनें होती हैं वो उस दिन क्या करती हैं, जो उनके भैया होते हैं उनकी लंबी आयु, आयु मीन्स एज, उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं कि भगवान उनकी एज बहुत लंबी हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, हमेशा वो हेल्दी रहें। और भाई बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। और जो भैया होते हैं वो क्या प्रॉमिस करते हैं, क्या वचन देते हैं अपनी बहन को, कि हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे,
कैसी भी कंडीशन हो, हर कंडीशन में हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। रक्षाबंधन के बारे में जानकर सलोनी बहुत खुश हुई। जो सलोनी थी, उसको जब उसकी मम्मी ने बताया कि ये फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, तो सलोनी को बहुत खुशी हुई जानकर कि हम ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं। तो आप लोगों ने सुना कि ये फेस्टिवल हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे स्टोरी भी आप लोगों को सुनाई। आई होप आपको स्टोरी भी पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि हम ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ लेसन से रिलेटेड। सलोनी के भैया ने उसको क्या गिफ्ट दिया था? सुनहरे रंग की घड़ी। यस, आंसर है सुनहरे रंग की घड़ी। और सेकंड क्वेश्चन, सलोनी के पापा को कौन सी मिठाई पसंद थी? नारियल की बर्फ़ी। उसके पापा ने नारियल की बर्फ़ी उठाकर खा ली थी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन आई होप पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू एंड गुड डे।